9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें सुशांत सिंह राजपूत के निधन को आज पूरे 2.5 साल 4 महीने हो गए हैं। लगातार फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्टर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाए। हालांकि कई बार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। लगातार सीबीआई, एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां तक इस केस में आ जाती हैं, लेकिन केस में कोई बड़ा खुलासा नहीं होता। यहाँ पर बात करें तो कई नाम भी सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन फैंस इंसाफ का जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अभी तक वैसे का वैसा ही बना हुआ है। लेकिन आखिरकार इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज एक ऐसी खबर सामने आती है, या यूं कहें फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आती है, जिसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस एक बार फिर से उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से #JusticeForSSR ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक बात तो साफ है कि भले ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए 2 साल का वक्त हो गया हो, इस सितारे को डूबे हुए 2 साल का वक्त हो गया हो, लेकिन फैंस एक पल के लिए भी उसे भूले नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार 2 साल 4 महीने के बाद ऐसी क्या बड़ा अपडेट आया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसे अब फैंस ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के दोषी, आरोपी या मुजरिम जो भी आप नाम दे, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत अगर हमारे बीच नहीं है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उससे जुड़ा आई विटनेस सामने आ गया है। आखिरकार कहाँ था ये आई विटनेस और अचानक से कैसे सामने आ गया, और आखिरकार क्या जानता है ये सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में, और आखिरकार इस आई विटनेस के बयान के बाद किस पर तलवार लटकेगी, किसके खिलाफ सीबीआई, एनसीबी की रडार देखने को मिलेगी, और क्या अब फाइनली 2.5 साल के वक्त के बाद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन है सुशांत सिंह राजपूत के आई विटनेस। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी फैंस उनके लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही तो वजह है कि शायद अब सुशांत सिंह राजपूत के केस का ये नया आई विटनेस सामने आ गया है। यह आई विटनेस और कोई नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मोस्ट वांटेड ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत है। जी हाँ, जब से इस शख्स का पता चला है सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी सफलता मानी जा रही है, और ये सफलता ना तो सीबीआई की है और ना ही एनसीबी की, बल्कि ये सफलता है उसी मुंबई पुलिस की जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच की थी। जी हाँ, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून साल 2020 को होता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सामने आई तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और लगातार फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग करते रहे। और अब इसी बीच जिस तरह से ये ड्रग सप्लायर का पता चला है, तब से ये माना जा रहा है कि जब भी ये शख्स पुलिस के हाथ लगता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के आरोपियों पर गाज गिर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और साथ ही ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत उर्फ KR की तलाश मुंबई पुलिस करीब 2 साल से कर रही थी। जी हाँ, यही वो शख्स था जिसके साथ शौविक का काफी खास रिश्ता था, और कहा जा सकता है कि शायद इसी से शौविक ड्रग्स खरीद कर रिया को देता था, जिसे रिया धोखे से सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जब ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता मुंबई पुलिस के हाथों में
पूरी तरह से आ जाता है तो क्या कोई बड़ा खुलासा करता है? जी हाँ, आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ही ये खबर सामने आती है कि 2 साल से गायब सुशांत सिंह राजपूत के केस का ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत उर्फ केआर अचानक से उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है और पता चलता है कि वो लंदन में छिपा बैठा है। इसी बात की भनक जब मुंबई पुलिस को लगती है तो तुरंत लंदन की पुलिस से संपर्क बनाया जाता है और उसे वहीं पर हाउस अरेस्ट भी कर लिया। जैसे ही लंदन में इस ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत को हाउस अरेस्ट किया, लगातार मुंबई लंदन की पुलिस से संपर्क बनाए हुए है और अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जा सके ताकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो लंबे समय से अटका हुआ है, शायद अब उसमें सीबीआई और एनसीबी के बाद मुंबई पुलिस ही कोई बड़ा खुलासा करेगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस में एक बार फिर से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार फैंस मांग कर रहे थे कि एक्टर को जस्टिस मिले, तो कहीं ना कहीं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ रही थी। और अब इस केस में रिया ही नहीं बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 35 आरोपी इस वक्त एनसीबी की रडार पे है। देखने वाली बात होगी कि जब लंदन से ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जाता है तो आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन सा नया मोड़ आता है। तो देखा आपने, फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस केस का मोस्ट वांटेड ड्रग सप्लायर कहे या फिर इस केस का एक ऐसा आई विटनेस जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस, सीबीआई और एनसीबी करीब 2 साल से फिराक में थी, ढूंढ रही थी इसे कि आखिरकार कहाँ है ये शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में मोस्ट वांटेड ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत उर्फ केआर। इसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा आई विटनेस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एनसीबी ये साबित नहीं कर पाई कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दिया था। क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग की लत लगाने के पीछे रिया और उनका परिवार ही था या फिर कोई और इस शख्स के इस केस में शामिल है? तो कहीं ना कहीं जब कैलाश राजपूत उर्फ केआर मुंबई पुलिस के हाथों में आ जाएगा, जिसे ढूंढने के लिए इतने वक्त से इंतजार कर रही थी मुंबई पुलिस, और फाइनली जो अब लंदन में ट्रैक किया गया है, जिसे लंदन में पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। एक बात तो साफ है कि जब इसे इंडिया लाया जाएगा, एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के आरोपी, मुजरिम या फिर दोषी, जो आप नाम दिया चाहे, फिर से वो सीबीआई और एनसीबी के शिकंजे में होंगे। और कहीं ना कहीं फैंस की जो उम्मीद है कि अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, शायद अब इंतजार खत्म हो गया है और अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।